बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आप यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। मैं गुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। 2 से 3 बड़ी अहम तरीन चीज़ें हैं जिन पर हम बात करने जा रहे हैं ईरान अमरीका जंग को लेकर। नाज़रीन मोहतरम, एक इंतहाई अफसोसनाक जो इस वक्त ईरान से खबर मौसूल हुई है, अमेरिका की जानब से आज जो अटैक किए गए हैं ईरान के अंदर, ईरान ने भी बदले में आज यूएई के अंदर बड़ी लेवल पर तबाही फेरी है। इसके साथ साथ बहरीन के अंदर, कतर के अंदर, कुवैत के अंदर। मैं मुकम्मल तफसील आगे चलकर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अभी ये जो वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर ये यहाँ पर देख रहे हैं, ये नाज़रीन मोहतरम आज अटैक हुए हैं। तो जो एक बड़ी अहम तरीन शख्सियत है ईरान के अंदर, उनकी शहादत से मुतल्लक इस वक्त इतलात मौसूल हो रही हैं। उसकी तफसील भी आप लोगों के साथ जो है वो शेयर की जाएगी। उम्मीद है कि वीडियो आप लोग मुकम्मल समाअत फरमाएंगे और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी ज़रूर फरमाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद जरूर लिखिएगा। आज ताज़ा तरीन जो आज 13 जुलाई की डिटेल्स है ईरान अमेरिका जंग को लेकर, बुनियादी तौर पर हम उसी पर बात करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन मोहतरम, ये जो वीडियो अपनी स्क्रीन पर आपने देखी है, ये आज जो है वो अटैक हुए हैं। 13 जुलाई के ये अटैक हैं और ये आप कह लें कि सुबह सवेरे जब थोड़ा अंधेरा होता है, थोड़ी थोड़ी रोशनी होती है, तो उस टाइम पर ये हमले जो है वो किए गए हैं अमेरिका की जानब से ईरान के अंदर। और अमेरिका ने नाज़रीन मोहतरम इस वक्त सर ट्रंप का जो बुनियादी तौर पर जो हदफ है ईरान के अंदर, वो अब उसका पहला जो टारगेट हमें नजर आ रहा है वो है आबनाए हुर्मज़। क्योंकि गुज़श्ता 2-3 दिन से जितने भी वो अटैक कर रहा है वो आबनाए हुर्मज़ के जो करीबी इलाके हैं उनको निशाना बना रहा है। वहां पर जो है वो तबाकुन किस्म की बमबारी कर रहा है, फिजाई कर लें या बहरिया से जो बमबारी करता है, तो वो उन इलाकों को निशाना बना रहा है, टारगेट कर रहा है। और आज जो एक इंतहाई जो है वो आप कह लें कि ईरान के लिए ये तशवीशनाक खबर जो है वो सामने आई कि अमरीकी फौज ने आज सुबह ईरानी इनकलाबी गार्ड्स IRGC के एक खुफिया हेडक्वार्टर पर ताकतवर हमला किया। ये जो वीडियो आपने देखी है, ये ईरान के अंदर जराए ने बताया है कि ये ईरान के अंदर जो है वो हमला हुआ है। जो ईरान का IRGC का हेडक्वार्टर है उसके ऊपर ये हमला हुआ है। और कुछ अमरीकी रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि ये एक आम आला सतह का इजलास था वहां पर, जिसमें गार्ड के कमांडर की शिरकत मुतवक्किल थी। IRGC के जो कमांडर हैं अहमद वाहदी, उनकी शिरकत जो है वो मुतवक्किल थी। इसलिए अमरीका ने शदीद किस्म का यहाँ पर हमला किया और इसके मौजूद होने के मजबूत इशारे जो हैं वो मिल रहे थे। लेकिन अभी तक ये हतमी तौर पर खबर नहीं सामने आ सकी कि आया कि वो वहां पर मौजूद थे और शहीद हुए हैं या नहीं। अलबत्ता शहादतों की इतलात मौसूल हुई है ईरान से कि एक शहादत भी हुई है और जख्मी भी बड़ी तादाद में लोग हुए हैं। लेकिन ये जो IRGC के कमांडर इन चीफ हैं अहमद वाहदी, उनसे मुतल्लक जो है सोशल मीडिया के ऊपर बड़े आम तरीन जो ट्विटर अकाउंट्स मौजूद हैं, न्यूज साइट्स मौजूद है, वो ये दावा कर रही हैं कि वो शहीद हो चुके हैं, उनके ऊपर अटैक हुआ है, वो वहां पर मौजूद थे। और ये अमेरिका ने एक बड़ा अटैक जो है वो किया है, जबकि ईरान की जो ऑफिशियल गवर्नमेंट है और अमेरिका की जो ऑफिशियल गवर्नमेंट है उनकी जानब से अभी तक कन्फर्म कोई खबर सामने नहीं आ सकी। अलबत्ता जो बड़ी न्यूज साइट्स हैं वो ये दावा कर रही हैं कि वहां पर निशाना उनको अमेरिका ने बनाया है और उनकी इतला भी थी कि वो वहां पर मौजूद थे। अगर ऐसा हुआ है तो ये अमेरिका के लिए तो एक बड़ी फतह है और ईरान के लिए ये इंतहाई अफसोसनाक खबर साबित होगी, क्योंकि जो अहमद वादी हैं वो कोई मामूली शख्सियत नहीं थे। जितने भी आप कह लें कि हमले हुए हैं और इस जंग के दौरान ईरान अगर मजबूती के साथ खड़ा है, ईरान को जो फतह मिली है उसमें इस अहमद वादी जो शख्सियत है इसका आम तरीन रोल प्ले है। और इसने ही जो है वो इनके आर्डर्स पर ही इनके जो मैकेनिज्म इन्होंने तैयार करके रखा हुआ है अरब ममालिक के अंदर जो अटैक होते हैं, तो उसमें पासदारान इनकलाब के चूंकि ये एक आम तरीन रहनुमा है, IRGC के एक आम तरीन ये कमांडर हैं, तो इन्होंने एक मरकजी किरदार अदा किया है। तो ये इनके हिट लिस्ट में थे अमेरिका और इसराइल की कि इस शख्सियत को हमने शहीद करना है। तो अभी तक जो है वो इस हवाले से गवर्नमेंट की जानब से ऑफिशियल खबर नहीं सामने आई। अलबत्ता बड़ी न्यूज एजेंसीज जो हैं वो ये दावा कर रही हैं कि उनको शहीद किया गया है। बुनियादी तौर पर अब जो इन्होंने हमले आज भी किए हैं वो इन्होंने बंदर अब्बास, एक मरकजी बंदरगाह और फौजी अड्डा ईरान का, उस पर हमला किया है। कशम आइसलैंड पर जो है वो इन्होंने हमला किया है, धमाके हुए हैं, फौजी सहूलियात पर हमले हुए हैं। फिर सिरक के ऊपर साहिली इलाका है, यहाँ पर हमला हुआ है। फिर हाजी आबाद जो है
यहाँ पर हमला हुआ है, ये हॉर्मज़गान सूबा जो है वहाँ पर मौजूद है। फिर मुमकिन तौर पर जो जैसक और जनूबी मगरबी इलाके हैं वहाँ पर भी इन्होंने हमले किए हैं। मिसाइल साइट्स, ड्रोन साइट्स पर हमले किए गए हैं। एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया गया है। कोस्टल रडार को तबाह किया गया है। स्मॉल कम्युनिकेशन स्टोरेज और बोर्ड्स जो हैं इनको निशाना बनाया गया है ईरान के अंदर। नाज़रीन मोहतरम, ये सारे के सारे वही इलाके बनते हैं जो कि आबनाए हुर्मुज़ के बिल्कुल करीबी इलाके हैं। तो बुनियादी तौर पर ये अब आबनाए हुर्मुज़ के अंदर जो है वो कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं। इनका ये इरादा है अमरीकियों का कि अगर हम आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल हासिल कर लेते हैं तो फिर हम आहिस्ता आहिस्ता ईरान के अंदर घुस जाएंगे, और आबनाए हुर्मुज़ पर अगर कंट्रोल हासिल कर लिया तो अमरीकी जो ईरानी माइशत है हम उस पर कंट्रोल हासिल कर लेंगे। तो इस वजह से वहाँ पर जो ईरान की सिक्योरिटी है वो भी सख्त है। ईरान भी बारूदी सुरंगें जो है वहाँ पर बिछा रहा है, और जो है वो वहाँ पर किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं करता। नज़दीक तरीन जो भी अमरीकी बहरी जहाज़ कोई चीज़ आती है तो उसको तबाह कर दिया जाता है। ईरान ने नाज़रीन मोहतरम बड़े लेवल पर अटैक किए हैं। ईरान ने जो ईरान के IRGC है, इनकलाबी गार्ड्स हैं, उनका यह दावा है कि उन्होंने आज कुवैत के जो 2 फिजाई अड्डे हैं वो मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए हैं। ये आज उन्होंने बड़ा दावा किया है, जिसके अंदर फ्यूल टैंक वहां पर मौजूद थे। पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम के कुछ यूनिट जो हैं वो तबाह किए गए हैं। एक स्ट्रेटेजिक FPS रडार सिस्टम जो है वो तबाह किया गया है। इसके अलावा बहरीन में भी बड़े लेवल पर तबाही फेरी है। अब ये तो है सिर्फ कुवैत का। बुनियादी तौर पर उन्होंने बहरीन के अंदर शेख ईसा एयर बेस पर हमला किया ईरान की जानब से। US मिलिट्री जो फैसिलिटीज हैं और रडार सिस्टम्स हैं उनको तबाह किया गया है। फिर कुवैत के अंदर कुवैती एयर बेसिस जो है वहां पर हमले किए गए हैं। फिर जॉर्डन के अंदर नाज़रीन मोहतरम प्रिंस हसन एयर बेस पर हमले किए गए हैं। फिर इसके साथ साथ जो दीगर गल्फ कंट्रीज हैं, ओमान है, कतर है, UAE है, वहां पर भी तबाहकुन किस्म के अटैक हुए हैं। ओमान के अंदर जो अटैक हुआ है इस पर तो ईरान का सफीर भी तलब किया गया ओमान की जानब से कि हमारे ऊपर क्यों अटैक किया गया है। तो IRGC का दावा है कि हमने पैट्रियट सिस्टम, रेडार सिस्टम, फ्यूल टैंकर्स और दीगर स्ट्रेटेजिक आदाफ को मुकम्मल तौर पर तबाह किया है। अभी ये जो वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूं अगर, तो ये नाज़रीन मोहतरम अटैक UAE के अंदर हुआ है। मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर जो है ये ड्रोन अटैक जो किया गया है, जो आपने ये लावा और ये धुआं जो उठता हुआ आपको नजर आ रहा है गाड़ियों की बैक साइड पे, ये आज UAE के अंदर ड्रोन अटैक हुआ है। ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है कि वहां पर भी तबाही जो है वो ईरान ने फेर के रख दिया। साफ ज़ाहिर है जब ड्रोन हमले होते हैं किसी जगह पर तो एक खौफ का माहौल जो है वो तो पैदा हो जाता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है वो भी मुसलसल लड़ रहा है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस लड़ रही हैं। बलूचिस्तान के अंदर, लकी मरवत के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हालात वहाँ पर भी तशवीशनाक बताए जा रहे हैं। बड़ी तादाद में जो दहशतगर्द हैं वो मारे जा रहे हैं, बड़ी तादाद में पुलिस वाले मारे जा रहे हैं, फौज के लोग जो हैं वो शहीद हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं। तो ये कुछ आम तरीन डिटेल्स हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं अमरीका जंग को लेकर। ये ताज़ा तरीन मालूमात है। आप इस तमाम तर सूरत पर क्या कहेंगे ज़रूर बताएं। मिलते हैं और नई वीडियो में, तब तक अल्लाह के बाद। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।